के समनो एनकाउंटर में 5 दहशतगर्द ढेर। रात भर चली फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी के बुदल में एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर। इलाके में 2 से 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों की मौजूदगी की है इत्तला। एनआईए ने पुंछ में की रेड। तहरीकुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द की जायदादें की गई जब्त। एनआईए कोर्ट जम्मू ने अटैचमेंट का हुक्म किया था जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया जीएमसी जम्मू अस्पताल का दौरा। डोडा हादसे में जख्मियों की सेहत के बारे में की जानकारी दरियाफ्त। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की दी अस्पताल इंतजामिया को हिदायत। गुलाम नबी आजाद ने किया डोडा हादसे के मकाम का दौरा। हादसे की जगह का लिया जायजा। कहा, इस रूट पर तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग बनती है हादसात की वजह। ट्रैफिक कवानीन को लागू करना इंतजामिया की जिम्मेदारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर गुरेजी ने बोला, पीडीपी पर हमला। कहा, महबूबा मुफ्ती ने आरएसएस और बीजेपी को लाया है कश्मीर। इत्तेहाद के बावजूद पीडीपी करती है एनसी पर तनकीद। कहा, महबूबा मुफ्ती कर रही है जवाबी हमला, बोलने पर मजबूर। बीजेपी के साथ 1947 से मिली हुई है एनसी। 1999 में भाजपा की सरकार के साथ थी यही पार्टी। पीडीपी ने खुलेआम पहुंचाया जम्मू कश्मीर को नुकसान। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का बयान। जम्मू में एलजी ने ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोग्राम में की शिरकत। कहा, आजादी की जद्दोजहद में कबालियों का बहुत बड़ा हिस्सा। वजीर आजम मोदी ने कबाली अवाम की तरक्की को बनाया है यकीनी। 370 के खात्मे के बाद मिले कबायली लोगों को जंगलात के हकूक। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के पटन में मार्केट में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे के दोनों अतराफ फुटपाथ के खस्ताहाली की वजह से लोगों और राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। फुटपाथों पर गड्ढे बन चुके हैं और जिनमें पानी भी जमा हो रहा है, जिससे लोगों का चलना दुश्वार हो चुका है। पटन में दुकानदारों और राहगीरों ने इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी पटन के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और उन्होंने मार्केट में नेशनल हाईवे के दोनों अतराफ फुटपाथ की मरम्मत करने का मुतालबा किया है। उधर इस मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा ने फोन पर म्युनिसिपल कमेटी पटन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उरूज मुहियुद्दीन से जब पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले फाइनेंशियल साल में नए ब्यूटिफिकेशन प्लान में इसकी मुकम्मल तामीर की जाएगी और तब तक खस्ताहाल फुटपाथ पर मरम्मत की जाएगी। आप सब देख सकते हैं कि हमारा फुटपाथ का हाल क्या है। इस टाइम पूरा खस्त हुआ है। यहाँ पर चलने के लिए भी कोई जगह भी नहीं है। अगर फुटपाथ होती तो हम अच्छे से चलते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का भी रश बहुत ज़्यादा होता है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द हमारा ये डिमांड जो है फुटपाथ का ये पूरा करें। म्युनिसिपल चेयरमैन को कहते और व्यापार मंडल प्रेसिडेंट को भी कहते कि तमाम जगह आपने टाइलिंग की, खाली ये दुकानें क्यों छोड़ दी जो लेफ्ट साइड से आती है सोमू स्टैंड से लेकर पौंडो पार्क तक। फिलफोर हम मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से, फिलफोर इसका कुछ कीजिए। इधर हम चल नहीं सकते हैं, बारिश के दौरान पानी जमा हो रहा है, कीचड़ इधर जमा हो रहा है, हम जाए तो जाए कहाँ। जब फुटपाथ टर्ल आमद लाने कि एडमिनिस्ट्रेशन का तवज्जो दिवान कि उमो बनिस बास टर्ल हिंद बास लगे टर्ल कि यपर जान मूव पकान रूस में तुम दब लगान या गाड़ असल रुकित कहें DC बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन अपील कि लगे टर्ल तुम दुकानदार वारिया मुश्किल योर खरीदार तक लूक पकित यपर यु रूद पे तुत खसान ये अंदर सैलाब मेहरबानी कर DC अपील मार्केट दियो तवज्जो पट दियो तवज्जो पे फुटपाथ। पटन मेन मार्केट जो है ये मिसाली मेन मार्केट है और नेशनल हाईवे है और यहाँ ट्रैफिक का भी काफ़ी सारा दबाव रहता है, चाहे बारामूला कुपवारा जाना हो और इसी हाईवे से जाते हैं। और इस लिहाज से पटन मेन मार्केट जो है ये मिसाली मार्केट होना चाहिए, मगर यहाँ फुटपाथ की खस्ताहाली की वजह से लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं और यहाँ के लोग जो हैं, दुकानदार है, राहगीर है, ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो मेन मार्केट के जो दोनों अतराफ फुटपाथ हैं उन्हें बनाना चाहे और यहाँ टाइलें बिछानी चाहे और इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे उनकी तामीर हो ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन। जिला बांडीपुरा के गोंशीपुरा से तुलरजू इलाके की मेन सड़क गुज़िश्ता 1.5 साल से नामुकम्मल है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर को बीच रास्ते में ही नामुकम्मल छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम राहगीरों को मुश्किलात का सामना है बल्कि ट्रांसपोर्टर हजरात को भी रोजाना की बुनियाद पर दिक्कतों का सामना है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस सड़क की तामीर को मुकम्मल किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात से निजात मिल सके। उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB सुंबल डिवीजन मुश्ताक अहमद ने कहा कि उनके पास 50 लाख का मंजूर शुदा प्रोजेक्ट था, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से वो काम मुकम्मल नहीं कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि अब इस सिलसिले में बाकी रकम जारी करने के लिए उन्होंने इंतजामिया से दरखास्त की। यहाँ रिप्रेजेंटेशन दी है RNB डिपार्टमेंट को, एक्जन साहब को, AWE साहब को कि हमारा जो ये काम है ये आप मुकम्मल करके दीजिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने जो प्रोटेक्शन वाल दिया है बंड पे तो वो हमने कंप्लीट किया है, तो आधा जो काम है वो करवा देंगे। तो शायद ये समझ रहे हैं कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आज हम मजबूर हो गए हैं कि हमने मीडिया को बुलाया है। डिमांड हमारी यही है, जो ये पैसा है गवर्नमेंट का, जो पैसा है जो दे रहे हैं आवाम के लिए, ये अवामी सहूलियत के लिए दिया, ये किसी पर्सन के लिए इंडिविजुअल कोई काम नहीं था, ये हमारे इलाके का काम था और यहाँ से कोई भी गुजर सकता है। तो इन लोगों ने हमारा जो ये काम है ये खराब कर दिया है। ये इस पे मतलब हम चाहते हैं कि इसकी जल्दी नोटिस ली जाए और इसको मुकम्मल कराया जाए। तुलरजू एलाइड रोड्स ये अंडर डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में है, 50 लाख रुपए की स्कीम सैंक्शन हुई है। ये पिछले साल हमने काम शुरू किया था, इसमें पिछले साल हमारा 20 लाख रुपया आया था, वो एक्सपेंचर हुआ है अप टू मार्च। इस साल इसकी एलोकेशन 16 लाख थी, लेकिन अभी तक इसका कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ है। अब हमने ये मसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया है, तो वो इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो ही पैसे रिलीज हो जाएंगे तो बाकी जो काम पेंडिंग है तो इंशाल्लाह वो भी
खानसा बडगाम के मुजपथरी इलाके में अब लोगों की देरीना मांग पूरी हुई। मुजपथरी से दुधपथरी की जानिब जाने वाली राब्ता सड़क पर काम शुरू होने से लोगों ने खुशी का इजहार किया। लोगों ने एनसी लीडर सैफुद्दीन भट्ट और दीगर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस रोड की तामीर में अपना ताउन दिया। वहीं न्यूज़ 18 की कोशिशों को भी अवाम ने सराहा। लोगों ने कहा कि न्यूज़ 18 ने इस दूर दराज इलाके के लोगों की बात सुनी और हुकाम तक पहुंचाया भी। लोगों का कहना है कि इस रोड के बनने से उनका राब्ता सयाती मकाम दुधपथरी से होगा और उनको भी रोजगार कमाने का जरिया फराहम होगा। अल्लाह ताला सुन मेहरबानी ये सड़क बने दुधपथरी टूरिस्ट योर थे अत जुड़ान अत बैकवर्ड इलाकू रोजगार जुड़ान यह बैकवर्ड इलाक वारिया गरीब लुक ये तो अगर चाय वाई कन या गुज वोल तमिस बने रोजगार वारिया शुक्र गुजार मीडिया वाले न्यूज़ 18 सठा शुक्र गुजार यमो अफसर बालहन तान अत ना यह हिल रोड यह प्लेन रोड नो एक्सीडेंटन हूं खतर नो अगर सुबह खबर कूत शीन दी यह रोड ना रुक क्या सठा शुक्र गुजार सोफदीन भट्ट सबन कि ये इलाक सरसी वनकस शादियान बनामान वनकस योर ये मई कम चालू न्यूज़ 18 बार बार रोज योर यह रोज बाइक करान ये लुकन पुसान शीनस मज आई योर शीन गनीमस मज वो ये हालात क्या। मैं आज फ्राइडे सैटरडे अक्सर कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करता हूं, तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ मुजपथर दुधपथरी रोड को देखने आया था कि काम शुरू हुआ है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दीरीना डिमांड थी ये। तो मैंने देखा कि ये मुजपथर अलीगाम रायथान इस साइड से मुजपथरी दुधपथरी है, ये भी एक ऐसा रोड बन सकता है दुधपथरी के लिए जिसमें टूरिस्ट भी खुश हो जाएगा और लोगों। एलजी मनोज सिन्हा ने HRCC प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। सनसेट प्लाजा, बिलवार्ड राइट वॉकवे, इको पार्क और नॉर्दर्न लेक फ्रंट फेज पहला, निशात से शालीमार फॉर शोर रोड तक नॉर्दर्न लेक फ्रंट फेज के पहले प्रोजेक्ट में 9.5 किलोमीटर तवील साइकिलिंग ट्रैक के अलावा जदीद तरीन लाइटिंग और बैठने की सहूलियात भी हैं। आज इन मकामात को सयाहों और मकामी लोगों के लिए खोल दिया गया जो इस नए सयाती मकाम से लुत्फानंदोज होते नजर आए। हम तो पहली बार आए हैं श्रीनगर में, अरे हमने देखा कि ये जगह अभी नई है तो हमने देखा, फोटोग्राफ खींचे, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ज़बरदस्त है। कश्मीर का विकास है, ये श्रीनगर का बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। पहले से तो हालात बिल्कुल अच्छे हैं। पहले जो होता था ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम कश्मीर में हैं, ऐसा लगता है हम भारत में ही है, ऐसा लगता है हमारे गुजरात जैसा ही लगता है। इधर भी बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया जगह है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ जो डल लेक को शायद टूरिस्ट को ही शायद पता होगा कि डल लेक क्या होता है, क्योंकि लोकल्स घूमने नहीं आते। लेकिन अब क्या होता है कि अब लोकल्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो टूरिज्म को वो बूस्ट होता है। तो जो जिसका फ़ायदा ये है कि जो कश्मीर का कल्चर या ब्यूटी, ये मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब ये सब दुनिया को पता चलता है क्या होता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसके तहत हमें डेवलप करनी है यहाँ की सड़कें। जो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे टैक्टाइल लगी हुई है, जिसकी मदद से जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो भी आसानी से चल सकते हैं। तो कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम डिबेट देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।